मॉर्निंग क्लास 7 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ डिपार्टमेंट्स को लेकर स्टेट के अंदर, स्टेट में किस तरह से वो हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किस तरह से वो काम करते हैं। तो हमने पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में देखा, फिर गवर्नमेंट हेल्थ हॉस्पिटल्स को भी डिस्कस किया था। उसमें एग्जांपल्स भी डिस्कस किया था एक कि किस तरह से उस जो पर्टिकुलर पर्सन था जिसको एक्सीडेंट हो जाता है वो ट्रक ड्राइवर्स जो है वो आगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, फिर बाद में लास्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो उसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर, तो ये प्राइवेट हेल्थ केयर कंसिस्ट ऑफ हेल्थ सेंटर, कि वो हेल्थ सेंटर से रिलेटेड है। मतलब हम अपने कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो लेके जाएंगे तो वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। तो ये इस्टेब्लिश कौन करता है? तो ये इस्टेब्लिश करता है इंडिविजुअल बाय द मोटिव विद द मोटिव ऑफ गेनिंग प्रॉफिट। तो उसका मेन इंटेंशन नहीं होता है कि उसको प्रॉफिट गेन करना है, तो उसका मेन इंटेंशन है कि प्रॉफिट गेन करें। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन प्राइवेट हेल्थ केयर आर ऑफन कंसिडर्ड टू बी बेटर देन द पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो भी स्ट्रक्चर होती है, जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो फैसिलिटीज़ होती है, ये हमेशा ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू द पब्लिक हेल्थ सेंटर, दैट इज़ गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर से। नाउ दीज सेंटर्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, तो ये जो प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स है वो क्या क्या हो सकती है? हॉस्पिटल, सबसे पहले बिग हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, डायग्नोस सेंटर्स, क्लिनिक और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो प्राइवेट करते हैं अलग अलग डॉक्टर्स, तो ये सारे उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टेंड टू बी अनअफोर्डेबल बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो साथ साथ ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो ट्रीटमेंट होती है प्राइवेट के अंदर, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। तो एक्चुअली देखा जाए देश में हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लार्ज सेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, दे आर अनअफोर्डेबल, उसको उसकी खर्च को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए गवर्नमेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को भी सही से रन करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पिक्चर्स है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है। मोस्टली सब कुछ साफ़ सुथरा होता है, टोटली हाइजीन होती है, डॉक्टर्स रेगुलर्स को देखते रहते हैं, नर्स होती है, तो इस तरह से उसकी पिक्चर्स है। वहीं पर ही पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलावा अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंपेयर करेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंसेस होता है। नाउ हेल्थ केयर एंड इक्वलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किस तरह से इक्वलिटी है या नहीं सभी में। नाउ टुडे द प्राइवेट हेल्थ केयर इज़ मोर कॉमन देन पब्लिक हेल्थ केयर, while many government hospitals and centers are overcrowded and under-occupied, and most private centers are continuously advancing their service and medical facilities. तो दोनों में बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंसेस है, इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर जो है आज कॉमनली देखा जाए, ये मोस्टली सब लोग प्राइवेट में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा होता है, जल्दी ठीक हो जाते हैं पब्लिक हेल्थ केयर के मुताबिक। वहीं पर ही मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा भीड़ बहुत होती है, ओवर क्राउडेड होता है। साथ में वहाँ पे उनके पास जो है इक्विपमेंट्स नहीं होती जो डॉक्टर्स को चाहिए ट्रीट करने के लिए, मशीन्स चाहिए होती है, वो सारा उनके पास सभी अवेलेबल नहीं होता है। वहीं पर ही प्राइवेट सेंटर्स में अगर हम देखते हैं तो उनके पास डे बाय डे नई नई एडवांस जितनी सारी टेक्नोलॉजी आती है वो सारा उनके पास अवेलेबल होता है, मेडिसिन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होता है। तो वहीं पर जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें नहीं हैं, वहीं पर ही प्राइवेट में सब कुछ अकॉर्डिंग टू द न्यू फैसिलिटीज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग ही होता है। एज अ रिजल्ट, डिस्पाइट बीइंग कॉस्टली,
भले ही उतना कॉस्टली हो जाता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस आर बीइंग प्रिफर्ड ओवर पब्लिक हेल्थ सर्विस। तो लोग भले वो अफोर्ड कर पाए या नहीं कर पाए, कैसी भी करके पैसे अरेंज करके वो लोग पब्लिक हेल्थ सर्विस सेंटर्स में नहीं जाके प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स में जाते हैं, ताकि ट्रीटमेंट उनका वहाँ और अच्छे से हो और जल्दी वो ठीक हो जाए। द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर, डोमिनेंस मीन्स डिमांड, जिस तरह से वो डोमिनेट करे, रूल लोग उनको पसंद कर रहे हैं और वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, तो इस तरह से देखा जाए डोमिनेट करना, डोमिनेंस, उनकी इम्पोर्टेंस और डिमांड जो है प्राइवेट हेल्थ केयर की हैज़ बीन मेकिंग द सिचुएशन वर्स फॉर द पुअर। तो जिसके कारण अब ये डोमिनेंस, अब जब वो उनको पता है कि हमारे ट्रीटमेंट और ये सब कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छा है, तो ये लोग करना क्या शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड टेकिंग मच मनी, पैसे लोगों से ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है, जो मोस्टली पीपल जो है पुअर पीपल वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो उनकी सिचुएशन जो वो और ख़राब होती जा रही है, क्योंकि इनका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और पुअर पीपल उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनकी सिचुएशंस ख़राब होती जा रही है। लैक ऑफ न्यूट्रिशंस फूड, cleanliness, housing, clothing, etc. increase the chances of the poor falling sick frequently, क्योंकि वो सही से उनके पास ना खाना होता, न्यूट्रिएंट फूड नहीं होता, साफ सफाई आसपास की एरिया में नहीं होती जिस जहाँ वो रहते हैं, हाउसिंग इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्लोथ्स अच्छा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे देखा जाता है कि वो इससे बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं। फ्रीक्वेंटली इलनेस ब्रिंग अबाउट मोर एंग्जाइटी इन द फैमिली, बार बार अगर कोई बीमार पड़ता है तो फैमिली मेम्बर्स में भी परेशानी हो जाती है। एज अ रिजल्ट द फैमिली फेसेस अ ड्यूअल डिस्ट्रेस ऑफ हैविंग अ मेंबर इल एट होम एंड द लैक ऑफ मनी फॉर ट्रीटमेंट। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो सोचने लगते हैं कि बार बार बीमार पड़ते, उसके लिए पैसे खर्च करना पड़ता है, साथ साथ उनके लिए जो पैसे ट्रीटमेंट कहाँ से आएगा, पैसे जो लगेंगे उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये चीज़ें उनके लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा करने लगते हैं सोचने। However, it is not always that the lack of money stop people from getting adequate treatment. In most families in India, the health of women is ignored. Not only are they denied a nutritional diet, but also their illness are not treated as promptly as that of the male member of the family. अब यहाँ पर दूसरी इश्यूज़ है कि हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में कि मोस्टली मनी इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम, कि उनके पास ट्रीटमेंट नहीं, पैसा नहीं है इसलिए वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। यहाँ पे मोस्टली देखा जाता है ये भी है कि हेल्थ जो होती है वुमेंस की, वो अगर बीमार हो जाता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती, भले उनके पास न्यूट्रिएंट फूड है या नहीं, उनकी डाइट अच्छी है नहीं, वो भी नहीं ध्यान दिया जाता। तो इसके लिए कि उसकी इलनेस है तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। लेकिन वहीं पर एक मेल फैमिली कोई बीमार हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट को ध्यान दिया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट फ़ौरन करवाई जाती है। तो ये भी चीज़ें हैं जहाँ पे देखा जा रहा है इनइक्वालिटीज़ है, कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल्स को लेके भी लोगों के अंदर जो है इनइक्वालिटीज़ है बहुत ज़्यादा, कि फीमेल्स को इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं देते, बीमार पड़ते तो उसका इलाज नहीं करवाते, वहीं पे मेल की ट्रीटमेंट करते हैं फैमिली के अंदर। इन रिमोट एरियाज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे रिमोट एरिया मतलब गांव जहाँ पे मोस्टली फैसिलिटीज़ कम होती है, तो जो यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट्स, वहाँ पे ट्रीटमेंट का कोई भी अच्छा सा इलाज करने का ज़रिया नहीं है, हेल्थ केयर सही से नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो इनएसेसिबल मतलब उनके पास नहीं पहुँच सकता, इनएसेसिबल मतलब उनके पास नहीं पहुँच सकता, दैट इज़ फार अवे फ्रॉम देम। While the people or public health service are not adequate, और वहाँ पर साथ साथ पब्लिक हेल्थ सर्विस भी जो है ज़्यादा नहीं है। द प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट इवन अवेलेबल इन सच एरियाज, तो जहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विस सेंटर्स नहीं है तो वहाँ पे प्राइवेट उस एरिया में मुश्किल हो जाती है। एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट क्लब विद द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग to a far away health center make treatment out of reach of these people,
तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाती जब वो गांव को छोड़ के उस एरिया को छोड़ के रिमोट एरिया को शहर आते हैं, तो शहर आने में मतलब जितना कॉस्ट लग जाता है, फिर बाद में उनको ट्रीटमेंट में जितना कॉस्ट लग जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी दैट वाज इश्यूज़ है जहाँ पे पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते। व्हाट शुड बी डन, तो हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट उसे क्या करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सिचुएशंस को, क्योंकि ये किसका ड्यूटी बनता है, स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि लोगों ने वोट किसे दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को दिया था। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट दे शुड सी सच एरियाज वेयर द पब्लिक हेल्थ केयर इज़ नॉट देयर, सो दैट दे शुड सेट अप, वहाँ पे उनको सेट करना चाहिए, स्टैब्लिश करना चाहिए, छोटा से ही शुरू स्टार्टअप करना ही चाहिए। नाउ द हेल्थ व्हाट शुड बी डन, सो द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स of a country is directly associated with the development of the country. So अगर citizens की health अच्छी है तो उसका मतलब ये है कि वो state वो country बहुत developed है। वहीं पर ही अगर citizens जो है frequently बीमार पड़ते हैं, वहाँ पर treatment अच्छा नहीं होता, तो उससे ये भी पता चलता है कि वो country जो है developed नहीं है, वो under developed है या developing के अंदर है। Hence proper arrangement should be made to take care of the health of the citizens. तो इसीलिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉपर अरेंजमेंट करे ताकि लोगों को ट्रीटमेंट अच्छा सा अच्छा मिले। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, गवर्नमेंट्स की हो जाती है। However, this can only be achieved with the collaboration of the government, private companies and the people of our country. तो ये तभी पॉसिबल होगा कि अगर हम अचीव करें अच्छा हेल्थ बने रहे सभी के सिटीजन्स के, तो कोलाबोरेशन मतलब मर्ज करना, मिलना। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिल के वो रन करती है, दोनों मिल के चलाते हैं, या दोनों मिल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कुछ जिस तरह से इनको मर्ज कर लिया दोनों मिल के, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स से अगर मर्ज कर दी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको क्या करेगी, मॉडर्न मशीन्स प्रोवाइड कर सकती है। तो ये दोनों मिलके अगर मर्ज करके काम करें तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो होगा पीपल्स का बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। सो गुड क्वालिटी हेल्थ केयर शुड बी प्रोवाइडेड इन द इंटायर कंट्री। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे इंटायर कंट्री के अंदर। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक प्रॉपर अरेंजमेंट टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज़ टू द पुअर टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ देम फॉलिंग इल फ्रीक्वेंटली। साथ साथ गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्ज़ होता है कि वो गरीब जो बहुत बार बार बीमार पड़ते हैं, तो एम्यूनिटीज़ मीन्स जो भी समस्याएं हैं रिलेटेड, जैसे सैनिटेशन की, साफ़ सफाई की, पानी की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब चीज़ें जो है वो कोशिश किया जाए कि उसको रिमूव करे, जिसके कारण लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं। क्योंकि साफ़ सफाई रहेगी, पानी साफ़ पिएंगे, आसपास का एरिया क्लीन रहेगा, तो बीमार कम पड़ेंगे। ऑल्सो द प्राइवेट कंपनी शुड लेंड अ हेल्पिंग हैंड। साथ साथ प्राइवेट कंपनीज़ को हाथ बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सके फ्री और या फिर कम पैसे में वो गरीबों को कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट फ्री में करवा सके सोसाइटीज़ के अंदर। इस तरह से वो गवर्नमेंट के साथ मिलके प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। हेल्थ इज़ एन amalgamations of physical, mental and social well-being of a person. हेल्थ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि कहा जाता है देयर वाज एन फ्रेज इन दैट इंग्लिश दैट हेल्थ इज़ द वेल्थ। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो सब कुछ कर सकते हो, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हेल्थ शुड बी हेल्दी इन द सेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। Thus, unless we ensure the facilities to achieve this for the people, the overall health of the country will be difficult to improve. तो इसके लिए जब तक इन गवर्नमेंट को जब तक उन्हें इंश्योर ना हो जाए, पूरा श्योर हो जाए कि हाँ हमने अपने सिटीजन्स को, अपने पीपल्स को पूरा का पूरा फैसिलिटीज़ दिया हुआ है और फैसिलिटीज़ सही से प्रोवाइड होती है सिटीजन्स को, नॉट ओनली वन स्टेट बट ओवर ऑल द स्टेट, ऑल ओवर द कंट्री, तब जाके हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो इम्प्रूव होगी और पीपल्स की प्रॉब्लम
सॉल्व होगी ना। वैल्यू कॉर्नर्स में एक बार रीड आउट करते हैं वैल्यू कॉर्नर्स के। दैट इज क्लीन वाटर, सबसे इम्पोर्टेंट होती है अच्छा साफ सुथरा पानी पीना। सैनिटेशन, जहाँ पे हम रहते हैं आसपास की, दैट वाज ड्रेनेज सिस्टम, साफ सफाई की गंदगी ना हो, कोई भी ब्लॉकेज ना हो, पानी रुके नहीं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये दोनों चीज़ें। इससे यही दो चीज़ होती है जिससे बीमारी जो होती है, डिजीज़ जो है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में एंटर करती है, ह्यूमन्स बॉडी के अंदर। फाइन एंड इसके बाद फिर डिजीजेज जो है स्प्रेड आउट होती है। तो इसी तरह से फाइंड आउट चीप मेथड टू इंश्योर दैट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लीननेस इन आवर एरिया, कि किस तरह से आराम से और साफ सफाई भी मेंटेन हो, पीने का पानी भी सही से क्लीन वाटर एंड क्लीनिनेस दोनों ही इजीली हो जाए। तो मेक अ पोस्टर्स बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग टू इनकरेज एवरीवन टू वर्क टुवर्ड कंट्रोलिंग डिजीज। तो ये तो पोस्टेजेस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इफ़ हमारा रेगुलर क्लासेस चलता तो वी शुड हैव कंप्लीटेड, ये करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी चांस मिला तो वी विल डू इट। आगे बढ़ते हैं केस स्टडीज़ में। देयर वाज वन केस स्टडी ऑफ केरला। केरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनपीसेबल एग्जाम्पल्स हाउ द गवर्नमेंट कैन इंश्योर द साउंड हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स। तो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो हेल्थ एंड एजुकेशंस दोनों ही चीज़ों में आगे है वो स्टेट है केरला गवर्नमेंट। तो ये कौन सी गवर्नमेंट हो गई? स्टेट गवर्नमेंट हो गई ना। तो ये कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि केरला एक छोटा सा स्टेट है हमारा कंट्री के अंदर। तो ये स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से निभाई है? इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो उसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल्स बना के दिखा है। द स्टेट अथॉरिटी हैव ऑलवेज पेड ग्रेट अटेंशन टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ ट्रेन डॉक्टर्स कनेक्टेड, एक से दूसरा कनेक्टेड, मतलब स्मॉल एरिया से शुरुआत होती है तो बिग एरिया में जाता है, तो उससे बड़ा एरिया में, तो दैट शुड बी कनेक्टिविटी सब में। तो चेन, तो इससे ये क्या बन गया? अ चेन। तो पूल मीन्स यहाँ पे एक चेन बन गया, एक से दूसरे कनेक्टेड होते हैं। तो चेन यहाँ ऑलरेडी जिन्होंने बनाया स्टेट गवर्नमेंट्स ने, ताकि फ्रॉम स्मॉल एरिया टू द सिटी और टाउन सभी जगह में ट्रेन डॉक्टर्स एंड नर्स जो है वहाँ पे होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स होना चाहिए, ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वहीं पर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उन्हें कहीं भी ट्रैवलिंग करना ना पड़े। In addition to this, the government has also committed 35 to 40% of its budget to local government bodies। और उनका जितना भी पेमेंट होता है, जो भी उनका टैक्स हम लोग पेमेंट करते हैं, उनमें से 35 से 40% जो है वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को ही प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स, गाँव का प्रॉब्लम जो है शहर ना आए, गाँव में सॉल्व हो जाए। सो दिस प्रोवाइडेड द लोकल गवर्नमेंट बॉडी इन रूरल एरिया विथ इनफ फंड। तो इससे क्या हो गया कि गाँव को प्रॉब्लम जो है पैसे की, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, वो उनको शहरों में नहीं आना पड़ेगा, गांव में अरेंज है, वहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज़ है, हेल्थ के लिए जो भी चाहिए वो ट्रीटमेंट है, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी है, हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड किया गया, फूडिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व है, वाटर की प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं है, फैसिलिटीज़ वुमेंस के लिए, उनके डेवलपमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। वहाँ पे मोस्टली सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट जो है वो केरला है। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीज़ें, तो हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स एंड सैनिटेशन, उसके साथ साथ वाटर अरेंजमेंट, ये वहाँ पे किया गया, ताकि लोकल एरिया में, मतलब रूरल एरिया मतलब गांव, तो ये चीज़ें उस स्टेट की गवर्नमेंट्स ने किया है बाय प्रोवाइडिंग 35 से 40% उनका जो बजट होता है वो बजट उन्होंने गांव में दिया है डायरेक्टली। तो इससे ये प्रॉब्लम्स कहीं पर भी उनको आएगा ही नहीं। एंड वाटर अरेंजमेंट इम्प्रूव इन द विलेजेस, तो इससे जो है विलेजेस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। वहीं पर ऑल्सो आंगनवाड़ी, जहाँ पे मोस्टली आंगनवाड़ी होती है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, साथ साथ जो मदर्स होती है, जो बेबी, स्मॉल बेबीज़ होती है, तो या फिर दे गोइंग टू बी बर्थ देने वाले होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, उनको ट्रीट किया, उनका चेकअप होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मेडिसिन होती है, वैक्सीनेशन होती है, उनका चेकअप जिस तरह से होता है मंथली, इस तरह से ये चीज़ें वहाँ पर पूरा का पूरा केयर देखा जाता है, इंश्योर करते हैं कि सारे जो है लोग, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, वो हेल्दी रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें इंश्योर किया जाता है आंगनवाड़ी में। हाउएवर सम प्रॉब्लम्स स्टिल एग्जिस्ट इन द स्टेट इंक्लूडिंग, तो
इतना करने पर भी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी कमी रह गई है कि इतना होने पर भी देयर इज़ अ शॉर्टेज, कोई प्रॉब्लम्स है, सम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है, दैट वाज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन की थोड़ी कमी आती है, स्टाफ की कमी होती है, बेड्स इन द हेल्थ सेंटर्स, कि उनके क्योंकि उनके लिए वापस पैसे चाहिए होता है, तो जिन उनके पास जितना पैसा उसके अकॉर्डिंग वो खर्च करे, लेकिन फिर भी अगर और ज़्यादा पैसे हो तो वो ये सब प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स अराइजेज होती है उनके लिए भी, ठीक है। फिर एक और केस है कोस्टा रिका, दैट वाज अगेन ऑन साउथ अमेरिका का ये वाला। तो यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स जो है, तो यहाँ का जो है हेल्थ सेंटर्स कहा गया है इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में सबसे गुड एग्जाम्पल है कोस्टा रिका का, क्योंकि यहाँ पे फर्स्टली ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर प्रोवाइडेड विद द बेसिक एम्यूनिटीज़, कि जो चीज़ें चाहिए, अच्छा बेसिक एम्यूनिटीज़ टू सर्वाइव इन अ गुड हेल्थ कंडीशंस। तो जो एम्यूनिटीज़ चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है टू लिव हेल्दी लाइफ, तो उसके लिए पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन फूड, अच्छा खाना जो मिले वो हेल्दी फूड होना चाहिए, लोगों के लिए घर होना चाहिए रहने के लिए, एजुकेशन होना चाहिए, और साफ़ सफाई, सैनिटेशन। तो ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है वहाँ पर। तो ये फर्स्ट सबसे पहला स्टेप जो गवर्नमेंट ने सबको दिया है, बेसिक एम्यूनिटीज़, फूड, वाटर, हाउसिंग, एजुकेशन, सैनिटेशन। Secondly, the government has also done away with the army to spend money on these facilities, along with easily accessible health center and other medical facilities. तो सेकेंडली क्या बोला कि गवर्नमेंट जो है डन अवे विद द आर्मी, कि उन्होंने आर्मी जो है कोस्टा रिका, देयर इज नो नीड, क्योंकि वह आर्मी रखने से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, आर्मी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि कोस्टा रिका इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल आइलैंड। वो किसका है, साउथ अमेरिका का है। तो साउथ अमेरिका का जो आर्मी है उसके लिए भी काम आ सकता है। तो इसके लिए उन्होंने वो पैसा कहाँ खर्च किया, उन्होंने उस पैसे को स्पेंड जो है मनी ऑन द फैसिलिटीज, जो उनके लिए हेल्थ सेंटर इजीली अवेलेबल हो सके, हेल्थ सेंटर्स चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, उसमें इसने खर्च किया। As a result, the Costa Rica government has managed to ensure the overall health of its citizens by providing the necessary facilities to decrease the chance of people falling sick. तो इससे क्या हुआ, उस गवर्नमेंट ने अच्छा खासा अपने अकॉर्डिंग, जो उन्होंने प्लानिंग की उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छा खासा जो हेल्थ सेंटर बनाया और सभी अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जो फैसिलिटीज़ चाहिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ सिटीजन्स को, कि वहाँ पे लोग जो होते हैं कम बीमार पड़ते हैं, उससे उसकी जो डिक्रीज़ जो रेट है वो डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई, और पीपल्स को एजुकेट किया गया, हेल्दी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है ताकि ईजिली अवेलेबल हो जाए लोगों को। तो ये चीज़ें एक गुड एग्जांपल हमारे स्टेट, हमारे कंट्री में एक केरला है, और अगर वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो साउथ अमेरिका में स्मॉल आइलैंड जो है कोस्टा रिका, ये एक गुड एग्जांपल्स है। तो उन्होंने अपनी इस तरह से आर्मी के ऊपर स्पेंड नहीं करके, दे हैव नॉट नीड, इसका मतलब नहीं कि उनको डर नहीं है, बट दे आर द पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका के वो पार्टी है, तो इसलिए साउथ अमेरिका का आर्मी विल बी प्रोवाइडेड टू देम। तो इसी तरह से उन्होंने इसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया ताकि वो पैसे बचा के वो पैसे अपने सिटीजन्स के लिए ही यूज़ किया जाए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। एक और यहाँ पे ब्रॉडर बियॉन्ड बॉर्डर, द स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो अनदर कंट्री इज सेड टू बी हैव द बेस्ट हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड। तो स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर्स जो है वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बेस्ट है। तो हमारे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।